हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो इस सीज़न में हर साल हम खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, मस्ट ट्राई वाली है। आप ट्राई करना। मैं आपको ये इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और उससे पहले रीना वेज डिलाइट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इंग्रेडिएंट में जो ये मतलब कि मगज वगैरह होते हैं, ये भी 4 से 5 तरह के आते हैं। काजू बादाम अखरोट तो जाते ही हैं, बाकी मगज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे ये मैं ऑर्डर पे बना रही हूँ तो मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। ये देखो, ये खसखस का पाउडर है, ये है वो कमरकस्ती, ये खसखस है, ये हरड़ का पाउडर है, और उसके बाद ये है वाइट पेपर। ये सब पंजीरी में जाते हैं, जो गोंद के लड्डू जो सर्दियों में खाए जाते हैं। और सौंठ का पाउडर भी होता है। तो सबसे पहले मैं वाइट पेपर को बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेना है हमें, सारा नहीं डलेगा। उसके बाद जो भुने चने हैं उसको मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लिया है। एक बड़ी सी हम परात लेंगे और हमारे जितने भी आधा किलो के आसपास मैंने ये चने लिए थे, 1 kg के आसपास एक्चुअली। तो भुने चने को हमें पीस के एक बड़े से बर्तन में निकालते जाना है। तो एक कढ़ाई मैंने साइड में रख दी है, इसमें मैं गोंद को फ्राई करूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये होता है। इसको भी भुनने की एक ट्रिक होती है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे भुनाई करते हैं और जब तक इसमें रेडिश सा ही कलर ना आ जाए। तो जो एडिबल गम होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। और विंटर्स में इसे खाना ही चाहिए। जो 4-5 महीने हमें मिलते हैं ना विंटर के, सबको खाना चाहिए। बच्चों के लिए बना सकते हो, जैसे मैं ये ऑर्डर पे बना रही हूँ। तो जब ये बन के तैयार होगा, ये 4 से 5 kg के आसपास बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस हिसाब से बुनाई कर रही हूँ। तो और मेरी बीच में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। इंस्टा पे भी मैं एक्टिव हूँ। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और देखिए इधर हमारा घी बिल्कुल हमें स्लो फ्लेम पे गर्म करना है, बिल्कुल धुआंधार गर्म नहीं करना है, क्योंकि चने हैं वो ऑलरेडी भुने होते हैं। तो बिल्कुल गर्म करके ना जब हम घी उसमें डाल देंगे तो हमारे चने ऐसे लगेंगे कि भुने हैं हमने, मतलब आटा भुना है। और देखो इसका कलर देखो आप, जो ये गोंद है इस हिसाब से इसको भूनना है। उसके बाद मैं इसको पीस रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने बनवाया था उन्होंने बोला था कि ये ऐसे फॉर्म में, मतलब थोड़ा मोटा। अगर मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी तो मैं इसको ना बिल्कुल मिक्सी के जार में ना महीन कर दूँ, क्योंकि बच्चों के मुँह में जब आता है तो वो नहीं खाना पसंद करते हैं। तो किड्स फ्रेंडली भी मैं बनाती हूँ, न्यू मॉम्स के लिए भी मैं बनाती हूँ। देखो मैंने मगज़ डाले हैं, खीरे के, तरबूज के, खरबूजे के, घिया के भी होते हैं, बट इन्होंने अवॉइड किया था। अगर कोई मेरे हिसाब से पंजीरी बनवाना चाहे तो मैं ऐसी पंजीरी बनाती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। और जो ये काजू थे ना, मैं इसमें कटे हुए ले आई थी, वरना मुझे ना बाद में काटने पड़ते हैं इनको। अखरोट हैं, थोड़े मोटे हैं, तो इनको मुझे मैं अलग से मिक्सी में कोर्सली कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली उनको कोर्सली चाहिए था। तो इस हिसाब से बना के इनको मिक्स करने के बाद हम सब चीज़ों को एक जगह पे मिक्स करेंगे। ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल महीन नहीं, कोर्सली करना है। तो विंटर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप सत्तू के लड्डू, भुने चने के लड्डू, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो लेकिन लड्डू 9 से 10 तरह के मैं बनाती हूँ। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। आप मुझे मैसेंजर में मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, तो क्वेरी कोई भी आपको हो। बाकी मैं पोस्ट वगैरह तो डालती ही रहती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लड्डू है। वैसे मैं इनको हर साल, मतलब पूरा ऑल ओवर साल मेरे घर में ये रहते हैं। और उसके बाद मखानों को भी हल्की हल्की स्लो फ्लेम पे हमें भुनाई करनी है, क्योंकि हर कस्टमर अपना अलग अलग तरीके से मांगता है कि ये डालना है, ये नहीं डालना है। क्योंकि कस्टमाइजेशन भी कुछ होता है कि किनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। तो देखो मैंने आटा डाला हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया ये जो गोंद था उसको पिसाई करके, मैंने कमरकस डाल ली है। अब ये खसखस डाली है, ये हड्डियों के लिए, बैक पेन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। खसखस खाना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ये हरड़ का पाउडर है, जो ब्लैक वाली हरड़ होती है ना, देसी घी में भून के इनको फूल जाती हैं, फिर हमें मिक्सी में इनको महीन पेस्ट कर लेना है, पाउडर सॉरी। उसके बाद ये है वाइट वाली पेपर, तो ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
तो उसके बाद मैं जितना भी मेरा आटा था ना, ये मैंने डाला हुआ था, इस जितना भी सामान हमने इसमें डाला है ना, लो फ्लेम पे जो हमारा घी होता है देसी घी, तो उसको गर्म करने के बाद ये सब मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं क्योंकि कॉस्टली मांगा था कस्टमर ने, तो उस हिसाब से बनाया है। और आप भी बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। कुछ भी मेज़रमेंट का इशू है, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि लड्डुओं में कुछ भी परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं होता है। इसको आप अपने अंदाजे से बना सकते हैं। कुछ भी चीज़ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मीठा है, अब मैंने 1 kg अगर चने लिए हैं तो मैं 1 kg ही मीठा डालती हूँ और 1 kg ही घी, बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह डल के तो ऐसे बनता है। ये एक मतलब कि हमारा थोड़ा सा ही मेरी रेशो मैंने बना रखी है। तो अगर आपको बनाना है तो आप मीठा थोड़ा कम कर सकते हैं। आप जैगरी में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा मेल्ट करके ना। उसके बाद मैं इन लड्डुओं को यहाँ पर बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको लड्डू के फॉर्म में चाहिए था, ये लूज़ नहीं चाहिए था। और घी भी कम ज़्यादा मतलब डालना भी पड़ सकता है, निकालना भी पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 से 5 kg के लड्डू, सत्तू के लड्डू तैयार हैं। और थैंक यू सो मच। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप सब ने। ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम के फ्लेक्स डाल दिए थे। यहीं तक था आप आज का वीडियो। कुछ भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना फ्रेंड्स। कुछ ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो। क्वेरी के लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और घर में इस हथियार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पे नाप के ही कस्टमर को देते हैं, अंदाजे से नहीं यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी माउथ मेल्टिंग लड्डू होते हैं। थैंक यू सो मच। यहीं तक था आज का वीडियो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।